हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2025 का बैच पढ़ने जा रहे हैं। ये एक टारगेट बैच है और मैं आपको याद दिला दूं, देखिए हम अपने बैच के अंदर क्या चीज़ को मेंटेन करते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दो चीज़ों को हम अपने बैच के अंदर मेंटेन करते हैं। बिलीव कीजिए, मेरी ये सीरीज़ यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज़ होने वाली है और जो भी चीज़ें आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पर पेड मिलती हैं, जो पैसा देकर पढ़ने को मिलता है, वो मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। मेरी सारी सीरीज़ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है। बिलीव कीजिए, इस तरह के कंटेंट के लिए सेट नंबर 45 पर पहुँच गया हूँ। इतना बड़ा कंटेंट पूरा बनाना हंसी खेल नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम ये पेपर सेट आपके लिए लाते रहेंगे, रोजाना के प्रैक्टिस सेट। करीब 45 सेट आज हो जाएंगे हमारे कंप्लीट और ये 45 सेट पेड बैच के अंदर आपको दिए जाते हैं। ये सब पेड को मैंने फ्री कर दिया है। आप तो बस पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए और बस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे लिख कर दीजिए कि सर आपने जो पढ़ाया उसी में से कंटेंट आया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। ईडियम एंड फ्रेसेस की जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, बिलीव कीजिए 90% वॉकेब उसी में से ही फंस रही है और हर पेपर सेट में देखने को मिल रहा है। ये पेपर बाद में हुआ है, सीरीज मैंने पहले दी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा और आप खुद ही आके कहोगे नहीं सर, जो आपने पढ़ाया था, जो वॉकेब आपने दी थी, वो पेपर के अंदर आई है। मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने बैच के अंदर कभी भी फालतू बकवास नहीं करता हूं। मैं केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पे चर्चा करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अंदर टाइमिंग का खेल है। जिसकी टाइमिंग अच्छी है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उसी का सिलेक्शन होगा। और बाकी तो फिर भैया बैठे रहो, फिर नेक्स्ट ईयर आना, फिर अगली साल, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द डैश मॉडल हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट इज मीरा नायर। ठीक है, तो जो अगली मॉडल है जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो मीरा नायर है। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, बेटा डिग्री चैप्टर को जाके पढ़ लीजिए। डिग्री चैप्टर में से 100% आ रहा है, हर बार हर सेट में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, डिग्री चैप्टर की पहचान क्या है। अगर एज लगा हो तो फिर बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है और एज आता है। अगर देन लगा होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। और अगर दा लगा होता है तो कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। अभी क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। सर सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, इसमें या तो मोस्ट आता है और या फिर क्या आता है, ईएसटी आता है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि मोस्ट भी लगा हो और ईएसटी भी लगा हो? जैसे मैंने बोला मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ईएसटी भी लगा है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, तो गलत हो रहा है ये, है ना। ऐसी सिचुएशन में मोस्ट को हटा देना चाहिए। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कहना गलत है। तो देखिए, मोस्ट बेस्ट आ रहा है, गलत है। मोस्ट के साथ में गुड लगा रहे हो, गलत है। मोर बेटर गलत है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 1। ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर और बेस्ट, ये हो गया आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट पॉजिटिव हो गई, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्वेश्चन नंबर 2 में। और वर्ड को देख लेते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है। एग्जैजरेशन स्पेलिंग सही है, कमेटी स्पेलिंग सही है, सेक्रेस ठीक है। असेसमेंट की स्पेलिंग जो है हमारे पास में गलत है। क्यों गलत है, कितने एस आएंगे यहाँ पर, डबल एस आना चाहिए। कितना एस आना चाहिए, डबल एस आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कई बच्चे मेरे से बोल रहे हैं सर मेरा जो मिस स्पेल्ट वाला चैप्टर है वो गलत हो रहा है, बार बार स्पेलिंग रूल्स वाले चैप्टर यानी इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैं क्या करूं। आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इधर उधर फालतू चीज़ों को ना पढ़ें। आप सिर्फ अगर इतना सा काम कर लेंगे, एक छोटा सा काम कर लेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाला पेपर, ये वाला चैप्टर आपका रुकेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल में जाइए। एसएससी सीजीएल में 2022, 2023, 2024 इन 3 साल का डेटा ले लीजिए और 2025। अगर इस साल का अगर आप डेटा लेते हैं, एटलीस्ट 3 साल का प्रीवियस ईयर का भी डेटा आप ले लेंगे तो आपका खेल हो जाएगा। इसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी एमटीएस में, क्योंकि मेरी तो ऑब्जर्वेशन यही है कि इसी में से आया घूम फिर के।
और बहुत ज़्यादा ही अगर करना है तो CHSL का उठा लीजिए आप, उसका डेटा मिल जाएगा आप, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पर। 3 में क्या दिया हुआ है, आपको अंडरलाइंग एरर करनी है, एरर को डिटेक्ट करना है। क्या दिया हुआ है, इन द फर्स्ट हाफ सेंचुरी, पहली शुरुआती अर्ध शताब्दी के अंदर, आफ्टर US इंडिपेंडेंस, अ मेजर प्रेपोर्शन ऑफ द नेशन लेबर शिफ्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द मैन्युफैक्चर सेक्टर। देखिए US जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो उसका जो मेजर पोर्शन था, कभी बड़ी जो आबादी वाला क्षेत्र था, वो एग्रीकल्चर से कहाँ पर शिफ्ट हो गया था, वो शिफ्ट हो गया था मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में। तो देखिए प्रीपोर्शन वर्ड तो होता नहीं है, प्रीपोर्शन भी होता नहीं है, प्रीपोर्शन भी नहीं होता, प्रोपोर्शन, एक पोर्शन, एक हिस्सा, पोर्शन आ गया ना हिस्सा, तो प्रोपोर्शन, उसका एक बड़ा सा हिस्सा क्या हो गया था, वो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। 4 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, आपको ग्रामेटिकली एरर निकालनी है दिए गए सेंटेंस के अंदर। अब वो कैसे निकलेगी देखते हैं हम, कैसे पता चलेगा, क्या करना है समझेंगे। द कंपनी कैम अप विद अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कम अप विद का मतलब होता है उभर कर आना, ये ठीक है, यहाँ पर सही है यूज। शी केम इन द मीटिंग रूम क्वाइटली, केम इन द मीटिंग रूम क्वाइटली। अच्छा एक मिनट यार, इसको होल्ड करें, इसको चेक करूंगा थोड़ी देर से दोबारा से। शी ऑलवेज कम्स डाउन विद अ कोल्ड इन विंटर। वह हमेशा सर्दियों में ठंड की वजह से बीमार पड़ जाती है। कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ये नहीं होगा, ये भी ठीक है यहाँ पे। ही कम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल रिसर्चिंग। रिसर्च के समय वो अचानक से उसके सामने क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गया, ये भी ठीक है। अब इसमें एक बार आते हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से ना केम इन नहीं होना चाहिए, केम इन टू द मीटिंग। वो किस में आया, मीटिंग के अंदर आया है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, यही एरर थी। तो अभी जो एरर बनी है वो कौन सी एरर बनी है, वो बनी है फ्रेजल बेस्ड एरर। कौन सी एरर बनी है, फ्रेजल पे बेस्ड एरर बनी है। देखो कम अप विद आ रहा है, कम डाउन आ रहा है, कम अक्रॉस आ रहा है, कम इनटू आ रहा है। जो मैंने फ्रेजल वर्ब का पेज आपको ईडियम जो शेयर किया हुआ टेलीग्राम चैनल पर, उसी में से ये क्वेश्चन छपकर आया है। पेपर बाद में हुआ था भैया ये वाला, मैंने नोट्स पहले दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, 5 क्या बोल रहा है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस के बावजूद भी, द टीम इज डिटरमाइंड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। टीम को अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना था, विद इन बजट, और बजट में ही पूरा करना था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो सीरीज कराई थी उसमें भी आपको बताया था कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शुरू हो जाइए, टी और टू आ रहा है सर, ये आ रहा है। कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यही आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन कौन सा टिक लगा रहे हैं आप, टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ, ये मैं आवाज़ ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसके अंदर। हेलो, आवाज़ आ रही है हमारी, हेलो, ठीक हूँ मैं, सब कुछ ओके है यहाँ पर। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन से शुरू करेंगे, करंट स्लाइड से देखते हैं इसको। 5 हमने बता ही दिया है आपको, 6 पर चर्चा कर रहे हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई डॉटर। मैं अपनी डॉटर को देख के काफ़ी सरप्राइज हो गया था। मान्या राइडिंग हर न्यू बाइसिकल कॉन्फिडेंट। वह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपनी नई बाइसाइकिल को चला रही थी। तो राइडिंग एक वर्ब है और कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव हो रहा है। यहाँ पर चाहिए हमको वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं, और हमको एडवर्ब की ही ज़रूरत है। बिलीव कीजिए एडवर्ब वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंटली। एडवर्ब आएगा यहाँ पर, कॉन्फिडेंटली हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 6 पर आता हूँ। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 पर आता हूँ। 7 में आपको बताना है अंडरलाइन किए हुए वर्ड को। वी शुड गो टू द हिमालयाज दिस स्प्रिंग। हमको इस स्प्रिंग में, इस वसंत के मौसम में हमको कहाँ जाना चाहिए, हिमालय पे जाना चाहिए। तो अब ये स्प्रिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जंप, क्या जंप करना होता है, नहीं, यहाँ पे मौसम की बात हो रही है। अब वाटर बॉडी, पानी का कोई जीव है, नहीं। कॉइल्ड मेटल, कॉइल्ड मेटल है, नहीं। जो स्प्रिंग होती है ना ये वाली, इस तरह की स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग कॉइल्ड मेटल है ना, ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है।
और सीजन ये किसके बारे में बता रहा है, मौसम के बारे में बता रहा है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड है हमारे पास में एली। एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है। ड्रीमी मतलब जो सपना देखता रहता हो हमेशा, इमेजिनेटिव काल्पनिक हो, कल्पना करता रहता हो, इमेजिनेटिव हो, सपना देखता रहता हो। इनफेमी का मतलब क्या होता है, नोटोरियस, जो क्या हो, मतलब जो कुख्यात हो, जिसका नाम किसी को नहीं मालूम हो। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, मतलब नोटोरियस का मतलब क्या होता है, बदनाम व्यक्ति होता है। एनिमी का मतलब होता है जो शत्रु हो, नॉट फ्रेंड हो, फो हो जो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट चेक करना है कि कौन सा ग्रामेटिकली ठीक है या रॉन्ग। देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, वाज यहाँ पे इज आ रहा है। अच्छा चलो अभी चेक करते हैं ना, इज आएगा कि वाज आएगा। गिवन, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। वाज गिव लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, फर्स्ट फॉर्म। पैसिव ऑर्डर चल रहा है, ये गिवन आ रहा है, ये गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, फोर्थ वाला ठीक है, अभी तो ठीक है यहाँ तक। गिवन टू ईच स्टूडेंट, ये वाला तो गलत था ही, थर्ड वाला। ईच स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। टू कीप टू कीप टू कीप टू कीप, यहाँ तक भी ठीक है यार, लगभग पूरा स्टेटमेंट हमारा सही सही जा रहा है। टू कीप क्वाइटर, 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 अच्छा ये वाला क्वाइटर तो हटा ही दो। क्वाइटर ड्यूरिंग द सेमिनार, सेमिनार के दौरान शांत करने के लिए कहा गया। ये बच्चे, हर बच्चे की, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सेमिनार के समय वो शांत रहे। तो ये प्रेजेंट टेंस वाली घटना तो होगी नहीं, घटना तो ये पास्ट टेंस की रहने वाली है। अब फर्स्ट और फोर्थ में से एक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ना कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो ये आप अननेसेसरी क्वाइटर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ ना करें, आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का ही ज़्यादा यूज़ करें। और कीप क्वाइट मतलब यहाँ पर क्या, शांत रहें, एडजेक्टिव का यूज़ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगेन मैं आपको बताऊं, ये जो एडजेक्टिव चैप्टर का ही आ रहा है, एडजेक्टिव चैप्टर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एमटीएस में। देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज, आप कब से इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहने हुए हैं। सीइंग का मतलब होता है देखना। ट्रेवलिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक, व्यापक, एग्जिस्ट वाइडली, काफ़ी दूर तक फैले रहना। स्विमिंग मतलब तैरना, वियरिंग मतलब पहनना। तो भैया लेंसेज को क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस को क्या करते हैं, पहनते हैं ना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 11 पे आता हूँ। 11 में क्या दिया हुआ है, द डेल्टा ऑफ रिवर, द डेल्टा ऑफ रिवर लुक्स लाइक अ बर्ड्स फुट बिकॉज अ लॉट ऑफ सेडिमेंट इज कैरिड इनटू द काम सी। अरे यार मिसिसिपी आ गया है, मिसिसिपी रिवर है, अब इसका नाम तो याद रखना पड़ेगा अपन को। अच्छा एक टेक्निक मैं आपको बताऊं, सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल लेटर आता है, सेंटेंस के बीच में स्मॉल लेटर आता है। सेंटेंस अगर शुरुआत हो रहा हो तो कैपिटल, बीच में स्मॉल और लास्ट में भी स्मॉल। देखो जैसे सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है ना, तो कैपिटल लेटर आ रहा है। अब बीच में सारे लेटर्स क्या है, स्मॉल लेटर है, देखो सारे स्मॉल लेटर है। तो अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर भी एक स्मॉल लेटर ही आएगा। तो ये कैपिटल है एम, इसको साइड कर दीजिए। स्मॉल है, इसको थोड़ा वेट करेंगे, स्मॉल है थोड़ा वेट करेंगे, कैपिटल है, इसको साइड कर दीजिए। अब इनमें से चेक कर लीजिए मिसिसिपी की स्पेलिंग क्या होती है। तो मिसिसिपी की जो स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। आई एग्रीड विद योर असेसमेंट, मैं आपके असेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ। तो डाउट का मतलब होता है सस्पेक्ट, अब वो शंका है में है, सस्पेक्ट तो नहीं होगा। डिसएग्रीड का मतलब जो असहमत हो, ठीक है। रिजेक्टेड भी असहमत होता है। सपोर्टेड मतलब क्या होता है, सहमत होना होता है, तो यही होगा। एग्रीड का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। मनीषा सेट अपार्ट विद हर फ्रेंड्स टू एक्सप्लोर द कंट्री साइड, मनीषा अपने मित्रों के साथ शहर को देश के बाहर घूमने के लिए गई वो, ठीक है। तो सेट अपार्ट का मतलब तो क्या हो जाता है, किसी चीज़ को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो क्या वो अलग हो गई है, नहीं भैया, वो घूमने के लिए गई है, ठीक है।
सेट इन का मतलब होता है बिगिन करना, शुरुआत करना। सेट असाइड का मतलब होता है इसका मतलब होता है रिजर्व समथिंग फॉर लेटर, किसी चीज को बाद के लिए बचा के रखना, रिजर्व करके रखना। और सेट आउट का मतलब होता है बिगिन अ जर्नी, टू बिगिन अ जर्नी। ठीक है, तो ऑप्शन लगेगा नंबर 4। ठीक है, टू बिगिन अ जर्नी, वो एक यात्रा कर रही है, देश को खोज कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको सिनोनिम बताना है। रितु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल हु लुक्स आफ्टर हर एज्ड पेरेंट्स। रितु क्या है, एक डिलीजेंट है, सॉरी डिलीजेंट मेहनती लड़की है जो अपने माता पिता को, अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखती है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती है, वो कैसी है, मेहनती है। लेथार्जिक मतलब आलसी, लेजी। इनोसेंट का मतलब भोला वाला। स्टूपिड का मतलब फूल होता है, मूर्ख हो कोई। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं। 15 में क्या करना है देख लेते हैं। क्यूबा इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। संसार का मिट्टी का जो कटोरा है, वो सॉरी जो चीनी का जो कटोरा है, उसको किसको बोला माना जाता है, क्यूबा में। क्यूबा में बहुत ज़्यादा चीनी होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द कैरिबियन, वो किसका है, कैरिबियन रीजन। क्या कैरिबियन रीजन हो सकता है, बताइए। क्या कैरिबियन एरिया हो सकता है, कैरिबियन सेक्टर। कैरिबियन सेक्टर तो हो नहीं सकता, कैरिबियन स्ट्रेच भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एरिया या रीजन में से कोई एक हो सकता है, अभी जरा चेक करते हैं। उससे पहले ये 2 ऑप्शन और जरा चेक कर लूँ मैं, बाद वाले। दिस कंट्री डैश अ लॉट ऑफ शुगर इन द डिकेड 1960। 1960 के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीनी क्या की थी, क्रॉप्ड नहीं, इन्होंने क्या की होगी, प्रोड्यूस की होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही ज़्यादा सही रहेगा। कैरिबियन रीजन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, द इररिलेशनल फियर ऑफ स्नेक। सांप का डर क्या कहलाता है, बताइएगा जल्दी से। पहले हम देखते हैं नेक्रोफोबिया क्या होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि सर ये नेक्रोफोबिया क्या मामला होता है। तो ये होता है फोबिया का मतलब होता है फियर। पहली चीज, फोबिया का मतलब तो फियर है, ये सारे के सारे डर है। फियर ऑफ डेड बॉडीज, नेक्रोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज का डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओफिडियोफोबिया। ओफिडियो का मतलब होता है स्नेक, क्या होता है, सांप। तो सांप का डर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा बाकी 2 ऑप्शन के भी मीनिंग बता दो। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया के अंदर क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर। इसमें क्या होता है, विदेशी लोगों से डर लगता है हमको, फियर ऑफ फॉरेनर्स, NER आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में आता है नोमोफोबिया। इसके अंदर वो इसमें क्या होता है, ये तो बहुत तगड़ा वाला है, ये अभी अभी जन्म लिया है इस फियर ने। फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन। बिना मोबाइल फोन होने का जो डर होता है वो नोमोफोबिया कहलाता है कि हे भगवान, अब मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, विदाउट मोबाइल फ़ोन। भैया ये नया नया आया है। अच्छा अभी हमारे में क्या है, फियर ऑफ स्नेक है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, यही आपका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन 16 पे। अब आपको क्या करना है, आपको ईडियम फ्रेजेस का यूज़ करना है। ही वॉज ऑल डैश, ही डिड नॉट रियली मीन वट ही सेड। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, टेंशन में है, उसको ये नहीं मालूम है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो पहली बात क्या होता है, टक इन का मीनिंग देखिए। टक इन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है सेटल इन कंफर्टेबल, सेटल इन कंफर्टेबली। ठीक है, ब्लू इन द फेस का मतलब क्या होता है, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग रिपीटेडली, repeatedly, doing something repeatedly without success,
विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के पाए किसी काम को रिपीटेडली करते रहना, ब्लू इन द फेस। अ स्ट्रॉम इन अ टी कप का मतलब क्या होता है, राई का पाड़ बनाना, है ना, तिल का ताड़ बना देना, छोटी बात को बड़ा कर देना। मेकिंग अ बिग फज, मेकिंग अ बिग फज या बिग इशू ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ अ स्मॉल मैटर, छोटी बात को बड़ा कर देना, बात का बतंगड़ कर देना। और टंग इन चीक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, जोक करना किसी को, जोकिंग। और नॉट सीरियस, कोई क्या सीरियस ना हो, जोक भी कर रहा हो और सीरियस भी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन। अभी क्या चाहिए हमको बताइए। ही वॉज ऑल डैश ही डिड नॉट रियली मीन वट ही सेड, वो काफ़ी ज़्यादा किस में थी, ऐसी स्थिति में थी कि उसको ये नहीं पता था कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया होगा उसने, कंफर्टेबल सिचुएशन में थी, मेरे हिसाब से तो कंफर्टेबल नहीं होगी। ब्लू इन द फेस, क्या वो किसी काम को बार बार रिपीटेड कर रही होगी और उसका परिणाम नहीं आ रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉम इन अ टी कप, क्या बात का बतंगड़ बना रहा होगा, नहीं। टंग इन चीक मतलब मजाक उड़ाना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है आपको देख लेते हैं। द मिलिट्री ऑपरेशंस वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र। क्या मोटिवेशन थे, नहीं। एंथुसियाज्म, जोशपूर्ण, नहीं। प्लॉट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिरेंसी यानी षड्यंत्र करना। और विलफुल का मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा से, दृढ़ संकल्प से। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। अब भैया बहुत ध्यान से, जब चारों मीनिंग आपको पता होंगे तब आप कर पाओगे इन सबका मीनिंग, ठीक है। तो पहला देखते हैं, गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो बिकम अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो जाना। टिपिंग अवर हैंड, अब इसका मीनिंग पहले जान लीजिए। टिपिंग अवर हैंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवील सीक्रेट, राज को उजागर कर दें। पहले मीनिंग देख लीजिए, फिर हम अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। रिवील सीक्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास में चेंजिंग हैंड्स। चेंजिंग हैंड्स का मतलब क्या होता है, इसमें होता है ओनरशिप, ओनरशिप बीइंग ट्रांसफर्ड। ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह पे देना। अ शो ऑफ हैंड, अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। वी वर आस्किंग टू वोट फॉर द कैंडिडेट्स बाय रेजिंग आवर हैंड टू इंडिकेट वोटिंग फॉर और अगेंस्ट अ प्रेपोर्शन, प्रोपोजिशन, प्रपोजिशन। देखिए हमने बोला कैंडिडेट्स, हम कैंडिडेट से कह रहे थे कि वोट करो, ऐसे कैंडिडेट्स को हाथ उठा के वोट करें और बताएं कि किसके खिलाफ वोट करना है या किसकी तरफ नहीं करना है। तो शो अ हैंड का मतलब क्या हो जाएगा, दर्शाना। क्या हो जाएगा दर पे इसका मीनिंग, दर्शाना। तो यही लगेगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1। ओनरशिप ट्रांसफर की तो कोई बात ही नहीं है, सीक्रेट रिवेल करने की भी बात नहीं है, अनकंट्रोल होने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, समर्थन दिखाना। नेक्स्ट है हमारे पास में आइडेंटिफाई प्रेपोजिशन बताना है भैया पूरे सेंटेंस के अंदर। तो शुरू हो जाइए। दे सब्जेक्ट है, लिव वर्ब आ रही है आपके पास में, नियर टू, अब आपको मालूम है प्रपोजिशन क्या होता है, TO2 प्रपोजिशन होता है। ऑप्शन नंबर, ये फ्री हिट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पर। 21 में क्या दिया हुआ है, अ वीड इज अ अनटेम्ड प्लांट। वीड क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसको उगाया नहीं गया लेकिन वो उग गया है। दैट डैश वर इट इज नॉट वांटेड, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो फैल गया। अमेंड मतलब सुधारना, इवॉल्व मतलब उत्पन्न होना, परफेक्ट मतलब ठीक होना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो वो क्या है, फैल गया है, और चाहते नहीं थे तो भी फैल गया। यूजली अमंग द गार्डन और द क्रॉप, जो गार्डन में और क्रॉप्स में फैल गया है। द मेजोरिटी ऑफ वीड्स आर, दो जो मेजोरिटी ऑफ वीड्स है, जो पेड़ पौधे हैं, वो आर डेलिकेट, डेंजरस, ग्रेस और वाइस। उनकी जो मेजोरिटी है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा खतरा बन जा सकती है। तो डेलिकेट आसान नरम होता है,
ग्रेस आकर्षक होता है, विज बुराई होता है, डेंजरस खतरा बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों के साथ में कुछ खरपतवार एक्स्ट्रा पेड़ पौधे भी निकल आते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाती है फसलों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। वाइल सम आर टॉक्सिक टू हॉर्स, अब उसमें से कुछ जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। एंड कैटल्स, पशुओं के लिए भी। एंड अदर हार्म मैच्योर क्रॉप्स, और जो और भी जो फसल होती है उसको नुकसान करते हैं। बाय डैश डैम ऑफ वाटर, अगर उनको क्या किया जाए, वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते हैं। रिलीव छोड़ देना, स्पॉइल बेकार कर देना, डिप्राइव, तो किसको क्या करते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं। जो भी पानी फसलों को चाहिए रहता है उसको सोख लेते हैं। सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स, वो सब मिनरल्स को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं वो। देयर आर वेरियस वे दैट द वीड्स डैश, और कई सारे रास्ते हैं। देखिए अब जब नुकसान हो रहा है तो अब क्या करेगा किसान, उसको हटाएगा कि रखेगा, बताइए। कई सारे तरीके हैं उसको वीड्स को हटाने के लिए। हमारे पास एंटरटेन करना है, एक्सटेंशन बढ़ाना है, ब्रीच तोड़ना, प्रोपोगेट, उसके अंदर जो भी समस्याएं उनको आगे को निपटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं, दे डैश ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इनको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एज स्ट्रेस, कचड़े के रूप में, डस्ट और फॉडर के रूप। तो क्या किया जाना चाहिए इनको, एवरी नहीं, रेयर कभी कभार, कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप, फ्रीक्वेंटली, है ना, फ्रीक्वेंटली इसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।